नमस्कार दोस्तों। आज की लव स्टोरी को ध्यान से सुनिए। रोहित ने आज ऑफिस ज्वाइन किया था। उसके बॉस सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवा रहे थे। नेहा को देखकर बोले, ये है मिस नेहा। रोहित ने जैसे ही नेहा की तरफ हाथ बढ़ाया तो नेहा चहकते हुए बोली, रोहित तुम कैसे हो, पहचाना मुझे? नेहा की बात सुनकर रोहित पहले तो चौंका, फिर ध्यान से नेहा को देखा और बोला, ओह यस नेहा, कैसी हो? आई एम फाइन। नेहा ने बस इतना ही कहा क्योंकि रोहित बॉस के साथ आगे बढ़ गया था। रोहन के जाने के बाद नेहा कुछ पलों के लिए अतीत की यादों में खो गई। नेहा और रोहित बचपन से ही एक ही स्कूल में पढ़े थे। रोहित शुरू से पढ़ाई में बहुत होशियार था और देखने में भी बहुत सुंदर था, इसलिए नेहा को रोहित बहुत पसंद था। बचपन में वो रोहित के साथ ही क्लास में बैठती थी। लंच में रोहन क्लास में अकेला टिफ़िन खाता था। वो सबके साथ कम ही बात करता था, जबकि नेहा चुलबुली थी, दिन भर क्लास में मस्ती करती रहती थी। रोहन को क्लास में अकेला बैठे देख एक दिन नेहा बोली, रोहन तू क्यों क्लास में बैठकर अकेले टिफ़िन खाता है? बाहर गार्डन में क्यों नहीं आता सबके साथ? मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। रोहित इतना ही बोला। उस दिन के बाद नेहा रोहित के साथ ही क्लास में बैठकर टिफ़िन खाने लगी। अब धीरे धीरे रोहित को भी नेहा का साथ अच्छा लगने लगा। वो उसके साथ रहकर खुलने लगा। 10वीं तक आते आते तो बचपन का वो साथ प्यार में बदल गया। दोनों एक साथ पढ़ाई करते और एक साथ ही स्कूल में घूमते फिरते थे। नेहा और रोहित की दोस्ती पूरे स्कूल में प्रसिद्ध हो गई थी। क्लास में तो लड़के लड़कियां नेहा और रोहित को छेड़ा भी करते थे। इससे पहले कि दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करते, रोहित के पिता का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। नेहा की तबीयत खराब होने से वो कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आई और जब स्कूल आई तो पता चला रोहित शहर छोड़कर चला गया है। नेहा ये सुनकर बहुत दुखी हुई, पर अपने मन की बात किससे कहती। जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाल तो लिया, पर रोहित की याद उसे हर पल सताती रहती थी। इसका असर उसके 10वीं की परीक्षा परिणाम पर भी पड़ा। उसके बहुत कम अंक आए थे। वैसे नेहा पढ़ाई में अच्छी थी और इंजीनियर बनना चाहती थी, इसलिए उसने सब कुछ भुलाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और एक दिन वो इंजीनियर बन गई और उसे दूसरे शहर में अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने तो रोहित से दोबारा मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, मगर आज अपने बचपन के प्यार को यूं सामने खड़ा देख नेहा की आंखों में एक पल को चमक उठी, पर अगले ही पल उसने अपने मन पर काबू पा लिया, ये सोचकर कि कहीं रोहित की शादी हो गई होगी या फिर उसके जीवन में कोई और लड़की होगी। रोहित ऑफिस ज्वाइन करते ही काम में बिजी हो गया, इसलिए उसकी नेहा से ज़्यादा बात नहीं हो पाती थी। नेहा भी जब रोहित को देखती तो झिझक के मारे बस हेलो हाय तक ही रह जाती। एक दिन ऑफिस के लगभग सभी लोग जा चुके थे, बस नेहा अभी तक काम कर रही थी। तभी रोहित उधर से गुजरा तो बोला, अरे नेहा तुम अभी तक बैठी हो, घर नहीं जाना? 8 बज गए हैं। हाँ रोहित, थोड़ा काम ज़्यादा था इसलिए लेट हो गई, बस अभी निकलती हूँ। मैं भी लेट हो गया, चलो तुम्हें गाड़ी से छोड़ दूँगा। नेहा ने अपना काम बंद किया और रोहित के साथ चल दी। रास्ते में नेहा चुपचाप बैठी रही तो रोहित ही मौन तोड़ते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों ऐसे मिलेंगे। हाँ रोहित, मैंने तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। बातों ही बातों में नेहा और रोहित को पता चला कि दोनों ने अभी तक शादी नहीं की है। रोहित ने नेहा को उसके घर तक छोड़ दिया। एक दिन ऑफिस में रोहित की तबीयत खराब हो गई। नेहा को पता चला तो वो उसके पास गई। रोहित का शरीर तेज बुखार से तप रहा था। नेहा ने तुरंत अपना काम बंद कर दिया, कैब बुक की, फिर रोहित को कैब में बिठाया और डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच करके दवा दी और कुछ टेस्ट लिख दिए। नेहा रोहित को लेकर उसके घर आ गई।
उसे चाय पिलाई, फिर दवा दी। दवा खाने के बाद रोहित थोड़ा ठीक महसूस करने लगा। नेहा से बोला, नेहा बहुत देर हो गई है, अब तुम भी अपने घर जाओ, मैं अभी ठीक हूँ। रोहित अकेला रहता था, इसलिए नेहा को चिंता हुई कि वो अकेले कैसे सब करेगा। रोहित, तुम अकेले कैसे मैनेज करोगे? रात रात की बात है, सुबह मेरे मैड आ जाएगी, वो नाश्ता खाना सब बना देगी। ठीक है, अभी क्या खाओगे? मैं बनाकर दे जाती हूँ। नेहा, तुमने अभी चाय बिस्कुट खिला दिया है और भूख नहीं है। ज़्यादा होगा तो रात को दूध पी लूँगा, तुम चिंता नहीं करो। रोहित नेहा को समझाते हुए बोला। और टेस्ट कराने कैसे जाओगे? पैथोलॉजी वाले को फ़ोन कर दूंगा, वो घर आकर ब्लड का सैंपल ले जाएगा। नेहा भी अकेले ही रह रही थी, सो उसे घर जाने की इतनी चिंता नहीं थी इतनी रोहित की थी। डॉक्टर ने भी बोला था, जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती इनका बहुत ध्यान रखना। बड़ी असमंजस की स्थिति में थी, क्या करे क्या ना करे। वो ये भी समझती थी कि एक रात किसी लड़के के घर में रहने पर दुनिया वाले क्या सोचेंगे। रोहित के पास पानी दवाइयाँ सब रख कर और उसे ये हिदायत देकर कि कोई भी दिक्कत हो तो वो उसे फ़ोन कर देगा, नेहा अपने घर चली गई। घर आकर भी नेहा को रोहित की ही चिंता सताती रही। बेचारा कितना अकेला महसूस कर रहा होगा, अपने को, घर वालों को मिस कर रहा होगा। दूसरे दिन भी वो रोहित को मिलकर ही ऑफिस गई। ऑफिस जाकर उसने बॉस को रोहित के बारे में बताया तो बोले, अरे इतना सब हो गया और रोहित ने मुझे फ़ोन नहीं किया। क्या बताऊं सर, रोहित की कल ऐसी हालत हो गई थी कि वो बात ही नहीं कर पा रहा था। दवा खाने के बाद थोड़ा बोलने लायक हुआ। शाम को रोहित ने नेहा को फ़ोन किया। हेलो नेहा, रिपोर्ट आ गई है, सब कुछ नॉर्मल है, बस मलेरिया है। सच, तुम ना होती तो मेरा क्या होता, तुमने मुझे संभाल लिया। नेहा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी दौड़ पड़ी। वो बोली, रोहित हम दोस्त हैं, इतना भी नहीं करूँगी तो फिर दोस्त किस काम बात की। ऑफिस से निकलने के बाद नेहा रोहित से मिलने उसके घर गई। जब तक रोहित ठीक नहीं हो गया नेहा उसे रोज़ मिलते हुए ही घर जाती थी। इन 5-6 दिनों में नेहा का रोहित के प्रति ऐसा लगाव हो गया था कि वो उससे मिले बिना रह नहीं पाती थी। रोहित ठीक हो गया और ऑफिस आने लगा। नेहा बहुत खुश थी। रोहित भी रोज़ उससे मिलता और बातें भी करता था। नेहा रोहित के लिए कभी कुछ बनाकर लाती तो कभी उसे ज़बरदस्ती कैंटीन में चाय पिलाने ले जाती। वो उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि ऑफिस के लोग भी इस बात को समझने लगे थे। संयोग से वैलेंटाइन डे था। नेहा गुलाबी सूट पहनकर ऑफिस आई हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रोहित ने मन में ठान लिया था कि वो आज नेहा को प्रपोज कर ही देगा। लंच के समय नेहा रोहित के पास आई और बोला, नेहा आज शाम ऑफिस के बाद हम किसी रेस्टोरेंट में चलेंगे कॉफ़ी पीने के लिए, तैयार रहना, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अंधा क्या मांगे दो आंखें। नेहा तो कब से तरस रही थी रोहित का साथ पाने को। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। ऑफिस के बाद रोहित नेहा को रेस्टोरेंट में ले गया और बातों ही बातों में उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया। नेहा तो पहले से ही रोहित के प्यार में पागल थी। आज उसकी स्वीकृति मिली तो वो खुशी से झूम उठी। रोहित से लिपट कर गुनगुनाने लगी, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। रोहित भी प्यार से नेहा की गालों को चूम कर बोला, हम दोनों अब कभी जुदा नहीं होंगे। और इस तरह बचपन का अधूरा प्यार पूरा हुआ। नेहा और रोहित शादी के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। तो दोस्तों, ये थी प्यारी सी लव स्टोरी जो आपने इस कहानी के माध्यम से सुनी। आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हो सके तो मुझे एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे आपका कहानी का टेस्ट पता लगे और मैं आपको उसी तरह की कहानियाँ सुना दूँ। तो दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।